नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 22 अप्रैल 2023 को ज्योतिष संसार में एक बेहद चमत्कारी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि इस दिन पर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों मेष राशि में पहले से ही वहाँ पर सूर्य, बुध और राहु विद्यमान है और यहाँ पर जो है गुरु राहु चांडाल योग बनेगा तथा चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो कि विश्व के सभी जातकों को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों ये घटना बहुत ही संयोग से बनती है, कभी कभार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो यह आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव लाएगी, आपको भी शुभ अशुभ फल प्रदान करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला शुभ ग्रह माना जाता है, 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय वह अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो वहाँ पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति से संयोग करेंगे और इन दोनों की यह युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखाएगी। साथ में दोस्तों वहाँ पर बुध और सूर्य पहले से विराजमान हैं और बृहस्पति के जाने से मेष राशि में 4 ग्रह विद्यमान हो जाएंगे और इस प्रकार यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा और चारों ग्रहों की ऊर्जा एक साथ संयुक्त होकर जातकों को प्रभावित करेगी। बृहस्पति 4 सितंबर को 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है और यह जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं उनकी वृद्धि करते हैं। वैसे भी यह एक वृद्धि कारक ग्रह है। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों पर अलग अलग रूप में प्रभाव दिखाएगा। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस गुरु चांडाल योग और चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे और ये सारा का सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय मेष राशि वालों, जैसा कि सर्वविदित है कि राशि चक्र की प्रमुख राशि मेष राशि में सफलता प्राप्त करने का जुनून और ईमानदारी है और शीर्ष पर अपनी यात्रा के दौरान वह यह सुनिश्चित करते हैं कि वह अपने पीछे स्पष्ट पद चिन्ह छोड़ दें ताकि दूसरे उनका अनुसरण कर सकें। आप अपनी क्षमताओं से अवगत हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अपने साथियों के बीच कहाँ खड़े हैं। बेशक आपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। छल कपट को मेष राशि वाले नीची दृष्टि से देखते हैं और परिश्रम को जहां तक माना जाता है वही सफलता की कुंजी है। प्रिय मेष राशि वालों, आप स्वतंत्रता से प्यार करते हैं क्योंकि आप शायद खुद से बहुत प्यार करते हैं और अपने जीवन की बागडोर संभालने वाले किसी और को कभी सहन नहीं कर सकते। आसपास के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, आप जरूरत में दोस्त की तरह हैं, लोगों के दिलों में अपना रास्ता बनाने में समस्या निवारण करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कार्य कठिन है तो भी आप उससे कभी पीछे नहीं हटते। वास्तव में आप चुनौतियों का सामना करते हैं। आपका दुस्साहस इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपको टीम के कप्तान के रूप में क्यों चुना जाना चाहिए और आप टीम के लिए नेता की भूमिका निभाते हैं। जब कोई आपकी क्षमता पर संदेह करता है तो आप वास्तव में उसे गलत साबित करने में बहुत आनंद लेते हैं। प्रिय मेष राशि के जातकों, 22 अप्रैल 2023 को
गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है और आप जैसा कि अपनी कुंडली देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके लग्न भाव में चार चार ग्रह मौजूद हैं, सूर्य, बुध, राहु और गुरु। अभी तक 3 थे, 22 अप्रैल को जो है गुरु भी यहाँ आकर के जुड़ जाएंगे और इस तरह यहाँ पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है और साथ में गुरु राहु की युति से गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। मेष राशि जिसके स्वामी है मंगल और कारक ग्रह है सूर्य। और बाकी ग्रहों को अगर आप देखें तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, आपका द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्र बैठे हैं, आपके तृतीय भाव में मंगल विराजमान है, षष्ठम भाव में केतु हैं और एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है गुरु चांडाल योग और चतुर्ग्रही योग के विषय में बातें करें। इसके पहले बाकी जो ग्रह आपके विभिन्न भावों में हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके तृतीय भाव जो पराक्रम भाव है, यहाँ पर मंगल विराजमान है और मंगल को जो है ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल कारक हैं जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति, शक्ति। मंगल कारक हैं साहस, वीरता, क्रोध, शत्रु, योद्धा, सेना, प्रशासन, पराक्रम, भाई। तो यहाँ पर मंगल का जो है आपके तीसरे भाव में विराजमान होने से आपकी जो जिंदगी है ना वो बेहतर होगी। इस अवधि के दौरान आपका समय शानदार बीतेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान, आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, साथ ही बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपके जीवन में पारदर्शिता आएगी और भविष्य के लिए आपके स्पष्ट लक्ष्य होंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शुक्र आपकी द्वितीय भाव में विराजमान है। शुक्र जो कारक हैं सौंदर्य, ऐश्वर्य, परम आनंद, विवाह, प्रेम प्रसंग, शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, परिवार, वाहन, भेंट, उपहार आदि के कारक हैं। ये आपके द्वितीय भाव में इस समय विराजमान है। जब शुक्र दूसरे भाव में रहते हैं तो यह इच्छाओं और आकर्षण को मजबूत करते हैं। इस समय अवधि के दौरान लोग कई चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे, जैसे बच्चे अपनी शौक के प्रति आकर्षित होते हैं। इसी तरह जो जातक अब तक सिंगल हैं वह विपरीत रिंग, अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होंगे। भावनाओं और विचारों को दूसरे के साथ साझा करने की इच्छा बढ़ेगी। इसी के साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा भी विराजमान है। चंद्रमा के विराजमान होने से यह समय आपके लिए कठिनाई भरा रहेगा। आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अक्सर आप अपने कामों से असंतुष्ट नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इस समय अवधि में आप अपने लिए कुछ नए शत्रु भी बना सकते हैं। इसलिए आपको विशेष सलाह दी जाती है कि लोगों के साथ वित्त का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, दूसरों के साथ बेवजह विवाद में ना फंसें और ना ही बातचीत के दौरान अपशब्दों का उपयोग करें। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके एकादश भाव में शनि विराजमान है और शनि के एकादश भाव में विराजमान होते ही जातक पर शनि की कृपा बरसने लगती है। यह जातक के लिए हर दृष्टि से सकारात्मक है। यहाँ तक कि आपके जीवन में पहले जो नुकसान हुए हैं या क्षति हुई है, इस समय अवधि में उसकी पूर्ति होने की संभावना नजर आ रही है। यही नहीं, इस समय आपको खूब वित्तीय लाभ भी मिलेंगे। आपकी वित्त स्थिति सही रहेगी, इसलिए आपका मूड और मन भी सकारात्मक होगा। इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी दिखेगा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। अच्छी बात यह भी है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको राहत मिलेगी। शनि गोचर के समय काल तक आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। जब स्वास्थ्य साथ देता है तो बेहतर निर्णय लेने, सही योजना बनाने में आसानी होती है। इस तरह आप अपने भविष्य को भी बेहतर आकार दे सकते हैं। शनि के एकादश भाव में मौजूद होने से आप किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नौकरी की संभावनाओं के लिए भी यह सकारात्मक अवधि है। आप अपने विरोधी को हराने में भी सफल होंगे। एक बात और आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके षष्ठम भाव में, छठे भाव में केतु विराजमान है। तो जब केतु जन्म के चंद्रमा से छठे भाव में गोचर करता है तो आपके कार्य जीवन में सुधार होने लगता है। प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए यह एक अच्छा समय है। कैरियर में प्रगति होगी और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।
जो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी कामना पूर्ण नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। अगर आप व्यवसायिक हैं तो इस समय अवधि में कुछ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी के साथ साझेदारी का बिजनेस ना करें। साथ ही किसी पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, खासकर अपने व्यवसाय के संदर्भ में। इस समय अवधि में आप आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेना शुरू कर सकते हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। भले इस समय अवधि में आपके साथ बहुत कुछ अनुकूल होगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। केतु गोचर जातक के स्वास्थ्य को सबसे पहले प्रभावित करता है, इसलिए अपने पेट, मुंह और हड्डियों के दर्द से संबंधित कोई भी रोग हो या लक्षण नजर आए तो तुरंत अपना उपचार करवाएं। अगर कोई पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसका इलाज सही तरह से करवाएं। दवा लेने में जरा भी लापरवाही न करें, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपने बाकी ग्रहों और उनकी स्थितियों और उस अपने जीवन पर उनके प्रभाव को जान लिया। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, और आपके लग्न भाव में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य, बुध, राहु और गुरु का, साथ में ही गुरु राहु युति का जो चांडाल योग बन रहा है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। आपकी मेष राशि में गुरु गोचर होने से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का समय आने वाला है। मेष राशि बृहस्पति की मित्र राशि है और इसलिए आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बृहस्पति जहां आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो वहीं भाग्य स्थान के स्वामी होकर प्रथम भाव में आना आपको अनेक प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति का गठबंधन राहु के साथ होने से गुरु चांडाल योग का प्रभाव आपको दिखाई देगा, जो कि विशेषकर मई से अगस्त के बीच में प्रभावशाली रहेगा। इसलिए आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित होने से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपका मनोबल भी कम हो सकता है। जब 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु के अतिरिक्त सूर्य भी वहां पर विराजमान होंगे। इसलिए इस समय मानहानि और शारीरिक समस्याओं का समय हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान जरूर रखें। इसके बाद सूर्य वहां से निकलेंगे तो समस्याओं में कुछ कमी आएगी, लेकिन गुरु चांडाल दोष का प्रभाव बना रहेगा। इसी बीच 30 अक्टूबर को जब राहु आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव में चले जाएंगे और अकेले बृहस्पति मेष राशि में होंगे, तब आपको अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको संतान संबंधी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय होगा, विवाह की योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में समस्याओं में कमी आएगी और भाग्य का सहयोग मिलने से आपके सभी काम बनने लगेंगे और आप एक विजेता की भांति खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, यदि आप लोग किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें रोजगार मिलने में कम से कम परेशानी होगी। इस गोचर के दौरान विरासत में मिली संपत्ति या पूर्वजों की विरासत से आपको लाभ हो सकता है। सेहत से जुड़े मसलों जैसे रोजमर्रा की चीज़ों पर खर्च बढ़ सकता है। आध्यात्मिक कार्यों के लिए आपको दूर स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। प्रिय जातकों, आपकी राशि में गुरु का गोचर ऊर्जा और विश्वास में वृद्धि कर सकता है। नए लक्ष्य को प्राप्त करने और अपने सपनों की दिशा में साहसिक कार्य करने के लिए यह एक शुभ अवधि है। आप जीवन के प्रति अधिक आशावादी और उत्साहित महसूस करेंगे। इसके अलावा दूसरे लोग आपकी ऊर्जा के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। हालांकि अत्यधिक विश्वास और आवेगपूर्ण व्यवहार से सावधान रहें। दूसरों के सामने गंभीर और विचार के साथ अपनी मुखरता को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस गोचर के दौरान आप अपने बाल, दाढ़ी और मूंछ को बिखरा हुआ न रखें, उन्हें व्यवस्थित करें और समय समय पर उनकी सफाई भी करते रहें। इस गोचर का शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको गुड़ में काले तिल मिलाकर लड्डू बनाकर गाय को खिलाने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और गुरु बृहस्पति आपको सदा प्रसन्न रखें, निरोग रखें। आप जो है धन लाभ अर्जित करें, आपके परिवार में खुशियां आए। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।